हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th चैप्टर 1। जो कल आपने इसके पहले का वीडियो पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था। चैप्टर का नाम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी के बुक से आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में हमने बताया था कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, वो आपको समझ में आ गया। आज हम बात करते हैं पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं के। देखो, बेसिक चीजें समझते हैं। जैसे पदार्थ हमने बताया था कि वे सभी वस्तुएं जो जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ वजन होता है और कुछ स्थान घेरती हैं, वे सभी वस्तुएं हमारी नजर में क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। तो आज हम पदार्थ की अवस्था, मतलब कि पदार्थ को हम किन किन रूपों में पा सकते हैं, वो आज हमको पढ़ना है। तो पदार्थ आपको पता हो गया। पदार्थ के बाद हमें पदार्थ की अवस्थाएं पढ़नी है। होती तो वैसे 5 हैं, ठीक, लेकिन यहां पर हमको सिर्फ 3 ही पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है। और वो क्या है? ठोस, द्रव और गैस। जी आप छोटी क्लासों से भी पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन आज हम आपको ऐसा ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि ठोस, द्रव और गैस में आपको 4 अंतर आप अच्छे से लिख सकेंगे। तो इस चैप्टर में सिर्फ आज इस वीडियो में आज हम यही समझेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी हैं। 3 है, वो आपको दिख रहा है, ठोस, द्रव और तीसरी है गैस। तो यही अंतर आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ठोस लिखा हुआ है। ठोस में हम उदाहरण लेते हैं बर्फ का, ठीक, द्रव में जल का, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। गैस में हम वाष्प ले लेंगे, ठीक। बर्फ की प्रकृति कैसी होती है? ठोस होती है। जल जो है वो द्रव अवस्था में होता है और जो वाष्प होता है गैस अवस्था में होता है। देखो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि द्रव भी, जल भी आपको पता है और बर्फ भी आपने देखा है, लेकिन वाष्प क्या होती है अब इसे हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अंतर बताएंगे, ठीक है। तो देखो वाष्प क्या होता है, आपने देखा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बारिश होती है ना। बारिश होती है तो हम देखते हैं कि जगह जगह पर गड्ढों में क्या होता है? जल भर जाता है। और 2-3 दिन के बाद जब हम वहां आते हैं तो देखते हैं कि जहां पर गड्ढों में जल भरा था वो गायब हो गया है। ऐसा होता है। ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि जो जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है। और ये वाष्पन की क्रिया तभी होती है, ये वाष्पीकरण की क्रिया तभी होती है जब सूर्य प्रेजेंट होगा। क्या होगा? सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य है। वाष्पन आप अच्छे से समझ लीजिए। जब भी आप देखते हो कि बारिश होती है, जगह जगह पर गड्ढों में जल भरता है और कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद जब धूप खुलती है तो हम देखते हैं कि जिन गड्ढों में जल भरा हुआ था वो गायब हो गया। इसका मतलब कि वहां पर वाष्पन की क्रिया हुई है और वाष्पन की वजह से ही जल क्या हो गया? ऊपर चला गया, सूर्य की किरणों के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। तो यही जो वाष्प के रूप में सूर्य की किरणों के द्वारा वाष्पित किया जाता है, यही प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। और जो ऊपर जल जाता है वो वाष्पीकृत जल होता है, ठीक, अवशोषित जल होता है। और एग्जाम्पल ले लो, आप देखते हो कि हम धूप में कपड़े डालते हैं और 2-3 घंटे के बाद देखते कपड़े सूख जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? भाई कपड़े तो गीले थे, जब हमने डाला तो क्या थे? गीले थे, लेकिन कुछ समय के बाद हमने देखा तो वो कपड़े, मतलब कि उनका जो जल था वो वाष्पीकरण के द्वारा वापस ऊपर चला गया। तो यही प्रक्रिया है वाष्पन, या गैसीय अवस्था में कह सकते हो। आप देखो घरों में, बर्तन में, पतीली में जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें भाप निकलती है, वो भी क्या है? वाष्प होती है। अब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने ये फिगर बना रखा है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जो ठोस के कण होते हैं, कल हमने पदार्थ के कणों के विषय में बात की थी, तो आप देख सकते हो कि इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम है या ना के बराबर है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो जल है, ये जल के अणु हैं, तो ये क्या है? ये पास पास है, कुछ पास है ना, लेकिन यहाँ पे बहुत ही दूर दूर है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि ठोस में पदार्थ के कण एकदम पास पास होते हैं, द्रव में कुछ दूर होते हैं, ठीक, और गैस में काफी दूर दूर पाए जाते हैं। पहला लिख सकते हो कि ठोस में पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही नजदीक होते हैं, पास पास होते हैं। जल में
उससे कम नज़दीक होते हैं, और जो ठोस होता है, गैस होता है, गैस में बहुत ही दूर दूर होते हैं। आपने देखा होगा सिलेंडर, देखा है सिलेंडर जो होता है जिसमें गैस भरी जाती है, देखो उसमें गैसें दो तरह से होती हैं। एक तो होता है, यहाँ पे समझते हैं, एक होता है CNG और एक होता है LPG। इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हम बोलते हैं संपीड़ित नेचुरल मतलब प्राकृतिक गैस। क्या बोलते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। कंप्रेस्ड का मतलब होता है दबा कर भरी जाती है। जो गैस दबा के भरी जाती है उसको हम बोलते हैं CNG। जो शहरों में चलती है, CNG गाड़ियां चलती हैं, तो वो कौन सी गैस होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में CNG बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब बात करते हैं LPG की। LPG क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है? लिक्विड, P से पेट्रोलियम और G से गैस, तो ये होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे सिलेंडर होता है, तो अगर उसमें 3 लीटर गैस भरी है तब भी उसके जो कण होंगे वो दूर दूर होंगे, दीवार से एक दूसरे को टक्कर मारेंगे। अगर उसमें 1 लीटर गैस है तब भी उसके पदार्थ के कण जो हैं वो दूर दूर ही रहेंगे, पूरे मतलब कि उस पूरे आकार को ढके रहेंगे, चाहे वो 1 लीटर हो और चाहे 3 लीटर हो, फिर भी वो उसके आकार को ढके रहेंगे। तो पहला पॉइंट आप समझ गए। पहले पॉइंट में लिख सकते हो कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, द्रव में कुछ दूर होते हैं और गैस में काफी दूर दूर होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो ठोस होते हैं, यहाँ पे देखो सही का निशान लगा है, मतलब कि ठोस का जो आकार होता है और आयतन होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होता है, आकार और आयतन। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है ना, तो इसका आकार भी निश्चित है। क्या ये बदल जाएगा कल? ऐसा तो कोई प्रोसेस होगा नहीं। जैसा आज है वैसा ही कल भी रहेगा, मतलब इसका आकार भी निश्चित है और आयतन, अगर ये मान लीजिए 50 ग्राम का इसका वजन है तो कल भी ये 50 ग्राम का ही वजन रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ठोस होता है उसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि जो द्रव होता है उसका आकार और आयतन। तो देखो आयतन क्या होता है और आकार, ठीक, ये दोनों। अब द्रव में क्या होगा? इसमें तो था कि इसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? द्रव में इसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होगा और आयतन जो है वो निश्चित होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए 1 लोटा जल है, 1 लीटर है, कितना है? 1 लीटर है, और ये आपकी बाल्टी रखी हुई है, तो ये 1 लीटर है, तो ये क्या करेगा? बाल्टी के आकार को ग्रहण करेगा। लेकिन अगर हम लोटे में रख दें तो लोटे का आकार हो जाएगा, अगर हम ग्लास को ले लें तो ग्लास के आकार का हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि इसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है और आयतन क्या है? वो निश्चित होता है। ये पॉइंट भी हो गया। अब गैस की बात करते हैं। तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरे में हमने बता दिया कि आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव में बताया कि इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हम 1 लीटर जल है तो उसका आयतन तो निश्चित है कि वो 1 लीटर है, लेकिन आकार निश्चित नहीं। अगर हम उसको थाली में रखेंगे तो थाली का आकार ग्रहण कर लेगा, लोटे में रखेंगे तो लोटे का आकार ग्रहण कर लेगा। अगर हम बाल्टी में रखें, है वो 1 लीटर ही, उसको हम अलग अलग पात्र में रखेंगे तो वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। इसलिए इसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है। अब गैस की बात करते हैं। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। हमने बताया ना कि अगर 1 लीटर गैस है तब भी वो पूरे पात्र में रहेगी, और अगर 3 लीटर है, ज़्यादा है, तब भी वो पूरे पात्र में रहेगी। इसलिए ना तो उसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। अब बात करते हैं अट्रैक्शन फोर्स की, आकर्षण बल, है ना। तो आकर्षण बल में क्या होता है? देखो इसमें लिखा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक।
आपने देखा होगा, हमने कल उदाहरण दिया था कि यदि हम हवा में, यहाँ पे क्या है, वायु विद्यमान है, वायु उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो वहाँ पे जब हम हाथ ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या होता है कि हम आसानी से हाथ ऊपर नीचे ले जा पा रहे हैं। इसका मतलब कि जो वायु के कण हैं, पदार्थ के कण हैं, वो बहुत ही, उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है, इसीलिए हम हाथ को ऊपर नीचे करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई लकड़ी है, ये डस्टर है, तो यहाँ पे अगर हम हाथ मारेंगे ऐसे तो ये क्या होगा, ये रुक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, या ज़्यादा तेज मारेंगे तो चोट भी लग सकती है। इसका मतलब कि इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो अधिक होता है। तो ये हो गया। दूसरा, द्रव में, जल में अगर हम हाथ डालें तो क्या होगा, कम दिक्कत होगी, है ना, कर तो पाएंगे हम ऊपर नीचे, लेकिन कुछ दिक्कत होगी। इसलिए आप लिख सकते हो कि इसमें अट्रैक्शन बल या आकर्षण बल कम होता है, और इसमें आप लिख सकते हो इसमें आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। ये वाष्प है ना, वाष्प मतलब वायु है, और वायु में हम मतलब आकर्षण बल जो है वो बहुत ही कम होगा। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, और इस टॉपिक का सबसे लास्ट पॉइंट है, और आप लोग अच्छे से इसको घर पे पढ़ना, जिससे कि आपको पूरा वीडियो समझ में आए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख ले, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। संपीड्यता क्या होती है, अभी हमने यहाँ पे बताया सीएनजी, संपीडित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड को ही बोलते हैं संपीड्यता। और आपको पता है ठोस में संपीड्यता क्या होती है, नगण्य होती है, शून्य होती है। और इसमें क्या होता है, द्रव में कुछ होता है, संपीड्यता क्या होती है, कुछ होती है, और इसमें क्या होती है, संपीड्यता बहुत ही, ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें संपीड्यता होती है, ठीक, इसमें क्या होगी, संपीड्यता। जैसे देखो गुब्बारा है, उसमें हम वायु भरते हैं, हवा भरते हैं, तो संपीडित का मतलब हो गया कि उसको दबा के भरा जाए, है ना। अगर हम सांस लेने लगे तो वो एयर क्या होती है, निकल जाती है। तो इसका मतलब संपीडित, उसको दबा के भरते हैं, तो आपको पता है गैस संपीडित होती है, इसलिए इसमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है। जल में कुछ पाया जाता है, लेकिन जो ठोस होता है उसमें संपीड्यता जो है वो नगण्य होती है। तो इस तरह से आपको, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस में आपको 4 अंतर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसे अच्छे से पढ़ें, समझें, और जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं।